Hello students, my name is Avik Kumar Ranu. So today I will take the class of past tense in your grammar section. So let's start. So there is the past tense in your book. Okay. So today I will tell you about the past tense. So चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक चार्ट मैंने बनाया हूँ तुम्हारे लिए। ये चार्ट किसी बुक पे तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मेरा चार्ट है। तो तुम्हें पता ही है टेंस के बारे में। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और पास्ट टेंस क्या होता है, चार प्रकार के होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। द फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनाइट। सेकंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो तुम्हारे जो चैप्टर में दो टेंस के बारे में है, एक है सिंपल पास्ट टेंस और एक है दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट का एग्जांपल क्या है, आई प्लेड फुटबॉल। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट परफेक्ट का क्या है, आई हैड प्लेड फुटबॉल। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ओके। तो तुम्हारे चैप्टर में जो टेंस के बारे में बताया है वो टेंस स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, जो एक्शन अतीत में हो चुका है उसी काम को समझाने के लिए जो टेंस हम यूज करते हैं उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनाइट का डेफिनेशन क्या है, एन एक्शन व्हिच टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम और सिचुएशन। जो पास्ट टाइम और सिचुएशन मतलब में हो चुका है, जो काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, उसी काम को समझाने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं उसको हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसमें देखो एफर्मेटिव नेगेटिव है। तो एफर्मेटिव मैंने बता दिया था, एफर्मेटिव जहां पे कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, और नेगेटिव जहां पे नेगेटिव वर्ड हम यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे हम मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट पे क्या होता था, प्रेजेंट पे प्रेजेंट फॉर्म हम यूज करते थे। पास्ट में क्या होगा, मेन वर्ब का हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे कोई ईएस एस हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, शी रोट अ लेटर। तो हियर रोट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब राइट। ठीक है। तो यहाँ पे रोट, जो रोट वर्ब यूज हुआ है वो एक्चुअली राइट का, WRIT राइट का पास्ट फॉर्म है। ठीक है। पास्ट फॉर्म राइट का मतलब राइट का पास्ट फॉर्म है, इसलिए शी रोट अ लेटर। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव। शी मतलब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डीड यूज होगा, डिड, उसके बाद नॉट यूज होगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक बात कहना चाहता हूं, जब डीड यूज होगा, हियर वी यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मतलब हम पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। इफ वी यूज डीड इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में डीड ऑलरेडी यूज हो चुका है, देन वी विल नॉट यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो हम मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब जब सेंटेंस में डीड शब्द आएगा तब हम सेंटेंस में मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, उसकी जगह मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लिखेंगे, और मेन वर्ब के साथ कोई एस और यस ऐड नहीं होगा। ठीक है। और एक है, वी ऑलवेज यूज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब व्हेन डीड इज यूज। जब डीड यूज होगा तब हम मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है, एग्जांपल, शी के साथ देखो डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद देखो मैंने राइट लिखा हो, तो राइट ही होगा, रोट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ न्यू यूज नहीं करेंगे, राइट अ लेटर। ठीक उसी तरह दे डिड नॉट राइट ए लेटर। तो थर्ड वन क्या है, डिड। अब देखो क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो डिड पहले आ जाएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो देखो यहाँ पर भी डीड यूज हो चुका है। इसका मतलब सेंटेंस में मेन वर्ब हम पास्ट यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट यूज करेंगे। ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। देखो डीड जब भी हम यूज करते हैं तभी वो पास्ट हो जाता है। तो डीड किसका पास्ट फॉर्म है? डू। डू का पास्ट फॉर्म डिड है। प्रेजेंट फॉर्म में हमने डू यूज किए थे, याद है? तो यहाँ पे हम डिड यूज करेंगे। तो एग्जांपल क्या है? डिड शी राइट अ लेटर? डिड दी राइट अ लेटर? देखो यहाँ पे राइट यूज हुआ है, मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। ठीक उसी तरह नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी करेंगे और उसके साथ नेगेटिव एक वर्ड भी यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डीड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? तो देखो, डिड शी नॉट राइट अ लेटर? डिड दे नॉट राइट अ लेटर? ठीक है? ओके, अब चले आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। An action which was going on continuously in the past time or situation, जो काम पास्ट में ऑलरेडी चल रहा है, चल रहा था, जो काम पास्ट में ऑलरेडी चल रहा था, उसको समझाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट में जो चल रहा था, और पास्ट है इसका मतलब जो चल रहा था, मतलब जो ऑलरेडी चल रहा था पास्ट में। ठीक है? तो इसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्स और वर में से कोई एक वर्ड हम यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? शी वॉज राइटिंग ए लेटर। शी वॉज राइटिंग ए लेटर। देखो दे वर राइटिंग ए लेटर, तो राइटिंग, तो राइट का राइट प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट फॉर्म यूज होगा और उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है? और वॉज लिखेंगे, सी के साथ वॉज होता है और दे के साथ वेर होता है। ठीक उसी तरह हम नेगेटिव करेंगे। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वॉज और वेर में से कोई एक होगा, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। They were not writing a letter. ओके? नेक्स्ट, अब इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी वर्ज वर्ड को हम पहले लाएंगे। तो वर्स ऑब्लिक वर्ड में से कोई एक होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। देखो, वर्स शी राइटिंग अ लेटर, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे हम एम इजर यूज करते थे और पास्ट कंटिन्यूअस पे हम वर्ज और वेर में से कोई एक यूज करेंगे। और कंटिन्यूअस जब भी होगा, जब भी कंटिन्यूअस वर्ड आएगा, तब भी मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होगा ही होगा, उसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं बैठेगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म ऑलरेडी वर्ज वर्ड हो जा रहा है। ठीक है? तो देखो, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव करेंगे तो वॉज वर्ड को पहले आएंगे, तो वॉज और वर्ड में से कोई पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो was she writing a letter? Were they writing a letter? अब इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। देखो, was were पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? देखो, was पहले आ गया क्योंकि शी के साथ was जाता है। was she not writing a letter? ठीक है? ओके? ये गलत है। ठीक है? ये जो पोर्शन है ये गलत है, इसको देखना मत, ये गलत टाइपिंग किया हूं। ठीक है? ये गलत है। वर शी नॉट राइटिंग ए लेटर, ये पूरा गलत है, ये मेरे गलती है। ठीक है?
ये पूरा गलती है, इसको मत लिखना, इसको मत देखना, ठीक है, ये मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इसको मत देखना, ये गलत है, मतलब वेयर शी नॉट राइटिंग ए लेटर, ये पूरा गलत है, पूरा गलत है, पूरा गलत है। जस्ट इसका एग्जाम्पल ये होगा, was शी नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब देखो आई के साथ क्या होता है, was होता है, यू के साथ were होता है, ही और एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ was होता है, दे और एनी प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ were होता है, ठीक है। मतलब आई के साथ was, यू के साथ were, ही और एनी प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन के लिए was होगा, सिंगुलर नाउन के लिए हम पास्ट में was यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के लिए हम were यूज करेंगे, ठीक है। और डिट कहाँ कहाँ होगा, सबके साथ डिट होगा, सबके साथ डिट होगा, ठीक है। तो यही मैंने बता दिया। तो तुम्हें अपने अपने कॉपी पे इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से लिखना है, दिस इज योर होमवर्क। बुक में से कुछ नहीं मिलेगा, बुक में से जस्ट बुक को पढ़ लो, ठीक है। बुक में से जो तुम्हें लिखना है, देखो बुक में से जो तुम्हें लिखना है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। जो सिंपल पास्ट टेंस लिखोगे, उसके बाद देखो हमने ऐड डी और ईडी ऐड किया, मैंने बताया था पास्ट फॉर्म कैसे होता है, हाँ, प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म। देखो होप, होप का प्रेजेंट, होप प्रेजेंट फॉर्म है, तो उसका पास्ट फॉर्म क्या है, होप्ड, HOPED। डांस, डांस प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म मतलब पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म यूज होगा मेन वर्ब का, तो ये सब मेन वर्ब है, तो डांस्ड हो गया। पुश, पुश का पुश्ड हो गया। कॉल, कॉल का कॉल्ड हो गया। अब देखो हम DED चेंज नहीं करते, उसका जस्ट अंदर की कुछ वर्ड्स चेंज कर देते हैं, जैसे रिंग, रिंग प्रेजेंट फॉर्म है और रैंग इसका पास्ट फॉर्म है। कम, कम प्रेजेंट फॉर्म है, केम पास्ट फॉर्म है। फाइंड प्रेजेंट फॉर्म है, फाउंड पास्ट फॉर्म है। फ्लाई प्रेजेंट फॉर्म है, फ्लू पास्ट फॉर्म है। और कुछ ऐसा भी वर्ड्स होता है जिसका पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे गो वेंट होता है, टीच टॉट होता है। तो तुम्हें इसको भी अपने कॉपी पे लिखना है। जो मैंने चार्ट अभी अभी पढ़ाया उस चार्ट को भी लिखना है, और उसके बाद ये सारा पोर्शन, ये सारा चीज तुम्हें अपने अपने कॉपी पे लिखना है। नेक्स्ट देखो कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है, ये वाला एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट डे। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने अभी अभी बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बस यही है तुम्हारा पास्ट टेंस। तो मैंने अभी अभी बता दिया क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।